नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। 2023 के बाद इसरो ने 2024 में भी एक बड़े धमाके के साथ शुरुआत की है। 2023 में हमने चंद्रयान 3 भेजा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर उतरने वाले पहले देश बने। उसके बाद आदित्य L1 सन की स्टडी करने वाला डेडिकेटेड मिशन हम लोगों ने भेजा और इस साल की शुरुआत की हमने एक्सपोसैट मिशन के साथ। और ऐसा करने वाला इसरो दुनिया का और भारत दुनिया का केवल और केवल दूसरा देश और स्पेस एजेंसी बनी है। किस चीज में? ब्लैक होल की स्टडी करने के लिए। तो ब्लैक होल की स्टडी करने के लिए एक्सपोसैट डेडिकेटेड मिशन हमने भेजा और यूएसए के बाद ऐसा करने वाले हम दूसरे देश बने। ना चीन, ना जापान, ना रूस, हम। और पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को बहुत जबरदस्त तरीके से छापा है। हर देश जो है भारत की सराहना कर रहा है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़े हम, अंत तक आपको ये वीडियो देखना है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़े तो सबसे पहले कार्टून के माध्यम से देखो, मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं। बीबीसी ने एक कार्टून छापा था और आज से कुछ साल पहले इसरो जो है दुनिया का जो इलाइट स्पेस क्लब था, जिसके अंदर यूएसए, रशिया, जापान वगैरह आते हैं, उनके बाहर था। इसरो बेचारा बाहर खड़ा है अपना बैलगाड़ी लेकर। ठीक है, कहते हैं कि जो हमारा पहला आर्यभट्ट मिशन गया था 1975 में, तो उसके पुर्जे हमने बैलगाड़ी पर लेकर गए थे। ठीक है, तो हमारे बारे में यह कहा जाता था कि बैलगाड़ी पर चलने वाला देश, ठीक है ना, गाय भैंसों को ढोने वाला देश कैसे जाएगा स्पेस के अंदर? ये इलाइट स्पेस क्लब और इसरो इसके बाहर है। लेकिन फिर उसके बाद बीबीसी ने एक और 2017 के अंदर कार्टून छापा, जब हम लोगों ने चंद्रयान 1 छोड़ दिया था, मंगल पर पहुंचे हम लोग। उसके बाद ये मिशन आया और यहां पर देखिए इलाइट स्पेस क्लब के अंदर अब इसरो है और दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी इसरो के साथ कोलैबोरेशन करने को तैयार है। और इसका नतीजा परिणाम आप देख रहे हैं कि 2024 में हम स्पेस की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी जो लॉन्च करेंगे वो आपके नासा के साथ करेंगे। नासा इसरो स्पेस अपार्चर मिशन जो है, निसार जिसे हम कहते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस ऑब्जर्वेटरी होगी, सबसे बड़ी वेधशाला होगी स्पेस के अंदर नासा के साथ। उसके साथ हम चंद्रयान 4 के लिए जापान के साथ कोलैबोरेशन कर चुके हैं और नासा 2024 में भारत के पहले जो है स्पेस यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी भेजने वाला है। तो देखिए अब बात करते हैं करंट मिशन की। एक्सपोसैट मिशन PSLV C58 से हमने इसको लॉन्च किया और इसकी फुल फॉर्म है एक्सपोसैट एक्सरे पोलर मीटर सैटेलाइट। और इसमें एक्स रेज के द्वारा, ठीक है, एक्स रेज के द्वारा हम लोग स्टडी करने वाले हैं ब्लैक होल की, गैलेक्टिक न्यूक्लियाई की और इसके अलावा आपके न्यूट्रॉन स्टार की। तो PSLV C58 से देखिए हमने इसको लॉन्च किया। और क्या एक्सपोसैट मिशन है? देखिए एक्सपोसैट मिशन के 3 मेन जो है ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं: ब्लैक होल की स्टडी करना, न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी करना और गैलेक्टिक न्यूक्लियाई की स्टडी करना। इन तीनों को अभी हम आगे वीडियो के अंदर समझेंगे। देखिए सबसे पहला पर्पज है इसका ब्लैक होल को स्टडी करना। ब्लैक होल एक बहुत अधिक इन्फिनिटी ग्रेविटी का जो एक केंद्र बिंदु होता है, जो हमारी गैलेक्सीज के बीच में पाया जाता है। जब कोई भी स्टार जो है समाप्त होता है तो वो क्या तो सुपरनोवा बन के फट जाता है या उसके बाद वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है और उसके सेंटर में इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि वो आसपास की चीजों को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसको भी एंगल्फ कर लेता है। खुद के टोटल मास को, एक तारा खुद के मास को तो अपने अंदर एंगल्फ कर ही जाता है, निगल जाता है, आसपास की चीजों को भी वो अपने अंदर निगल जाता है। आप यहां देखिए ब्लैक होल है ये और इसके आसपास का जितना भी मैटर एनर्जी है इसके अंदर समाहित हो जाता है। और ब्लैक होल यहां पर देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है और इसी की वजह से वो आसपास का जो मटेरियल है वो सारा का सारा ब्लैक होल में चला जाता है। तो एक तो हम इस ब्लैक होल की स्टडी करेंगे, इसके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे। देखिए ये जो तस्वीर है, ये दुनिया में पहली बार जो एक ब्लैक होल की तस्वीर ली गई थी, चंद्रा जो ऑब्जर्वेटरी थी, यूएसए की चंद्रा ऑब्जर्वेटरी से 1999 में जो दुनिया के पहले ब्लैक होल की तस्वीर ली गई थी, ये आपके सामने है। तो ब्लैक होल का जो सेंटर होता है वो बिल्कुल काला दिखाई देता है, लाइट तक इसमें से पास नहीं कर सकती। दूसरा, न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी करने वाले हैं। न्यूट्रॉन स्टार क्या है? जब एक तारा अपने अंतिम चरण में, जीवन के अंतिम चरण में फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है सुपरनोवा बनके, तो उसका आसपास का मटेरियल जो है वो तो हट जाता है, लेकिन बीच में उसका केवल कोर बच जाता है, सेंट्रल पार्ट। जैसे फ्रूट के अंदर गुठली
कोठली होती है, वैसे जो स्टार का कोर है वो केवल बच जाता है और आसपास का मैटर जो है उससे दूर चला जाता है, उसको हम न्यूट्रॉन स्टार हम लोग बोलते हैं। और यही न्यूट्रॉन स्टार जब तेजी से घूमने लग जाता है तो उसको हम पल्सर स्टार बोलते हैं। तो जो न्यूट्रॉन स्टार होता है इसकी भी हम स्टडी करेंगे। जैसे यहां पर देखिए, ये बीच में न्यूट्रॉन स्टार है और तारे का सारा मैटर जो है इससे ब्लास्ट होकर क्या चला गया, अलग हो गया। और तीसरा, जो गैलेक्सी होते हैं उनका न्यूक्लियस जो होता है इसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि गैलेक्सी का जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर भी बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी गैलेक्सी जो है उसके तारे उसके चारों ओर घूमते हैं। देखिए, ये हमारा है पोलरमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी सैटेलाइट, एक्सपोसैट। इसकी फुल फॉर्म पोलरमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी सैटेलाइट, एक्सपोसैट हम मिशन इसको बोलते हैं। और ये बेसिकली एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, मतलब स्पेस में जाकर ये प्रयोग करेगा, ये अनुसंधान करेगा, रिसर्च करेगा इन सब चीजों के ऊपर। तो इसको हम स्पेस ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं। इसे PSLV C58 हमारा जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसके 58 नंबर के मिशन से लॉन्च किया गया। आपको याद हो, PSLV C57 से हमने लॉन्च किया था आदित्य L1 को, इससे हम लोगों ने लॉन्च किया है एक्सपोसैट मिशन को, आप यहां पर देख सकते हैं। और इसे जो लॉन्च किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था हमारे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि हमारा लॉन्चिंग पैड है, जहां से हम जितने भी सैटेलाइट्स हैं इनको लॉन्च करते हैं, वहां से हम लोगों ने लॉन्च किया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये हमारी धरती का चक्कर लगाएगा 6 डिग्री, ये टिल्ट होगा 6 डिग्री के टिल्ट के ऊपर। आप देखो, अगर मान लीजिए, देखिए आप, मैं 6 डिग्री टिल्ट का मतलब क्या है, यहां पर मान लीजिए मैं अर्थ को बिल्कुल ऐसे 2 हिस्सों में बांट दूं। आप देखिए, तो अगर ये मान लीजिए ऐसे जाता, बिल्कुल बीच में चक्कर लगाता, तो 0 डिग्री टिल्ट होता। लेकिन आप देखो, ये यहां पर है, इसका बीच वाला हिस्सा यहां है, तो ये जो है ना, ये देखो गैप बन रहा है थोड़ा सा, ये गैप है, ये थोड़ी सी तिरछी लाइन दिख रही होगी, मतलब ये बिल्कुल ऐसे चक्कर नहीं लगाएगा, थोड़ा सा ऐसे चक्कर लगाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर अर्थ है और मैं कहूं ये बिल्कुल ऐसे, इसके साथ साथ नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे चक्कर लगाएगा, ऐसे ऐसे इस टाइप से, तो इसको टिल्ट बोलते हैं। 6 डिग्री के टिल्ट पर ये चक्कर लगाने वाला है और धरती से 650 किलोमीटर ऊपर जाकर ये मिशन चक्कर लगाएगा, हमारी अर्थ का एक्सपोसैट मिशन। अब एक्सपोसैट मिशन जब ऊपर काम करेगा, इसका 5 साल, ये कितने साल के लिए, इसका जो टोटल टेन्योर होगा ना इस मिशन का, ये 5 साल का होगा, ध्यान रखना। और 5 साल अब ये काम करेगा, तो इसको एनर्जी चाहिए, तो इसके अंदर देखिए आप सोलर पैनल लगे हुए हैं, इन सोलर पैनल से ये अपनी एनर्जी बनाएगा और इसी से ये जो ऑब्जर्वेटरी है, ये वेधशाला है हमारी, स्पेस के अंदर काम करेगी, ब्लैक होल की ये स्टडी करने वाली है। देखिए, इसमें पॉलिक्स और एक्सपेक्ट, ये दो जो है ना, इसके अंदर पेलोड लगाए गए। पेलोड मतलब इसके अंदर 2 आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 2 मशीन हैं, एक है पॉलिक्स और एक है एक्सपेक्ट। ये 2 प्रयोगशालाएं हैं जो इसके अंदर लगाई गई हैं, ये इसके अंदर पूरी स्टडी करने का काम करेगी। ठीक है, ये पॉलिक्स लगा हुआ है, ये एक्सपेक्ट लगा हुआ है इसके अंदर। देखिए, पॉलिक्स जो है, ठीक है ना, पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो मिशन है, जो हमारे ब्लैक होल है इनकी स्टडी करने वाला है, या न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी करने वाला है, एक्स रेज के माध्यम से करेगा। किसके? एक्स रेज। ये एक्स रेज को डिटेक्ट करेगा। ध्यान रखना, जो एक्स रेज होती हैं वो आप लोगों की एक कॉस्मिक वेव्स होती हैं। कॉस्मिक वेव्स का मतलब ब्रह्मांड के अंदर से निकलने वाली तरंगें। और ये एक्स रेज जो होती हैं, खास तौर पर जो आपके ब्लैक होल होते हैं और जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, उनके अंदर से एक्स रेज होती हैं, इन्हीं को ये डिटेक्ट करने वाला है। और इन्हीं को डिटेक्ट करने के लिए इसके अंदर 2 ऑब्जर्वेटरी, 2 पेलोड लगाए गए हैं। एक का नाम है पॉलिक्स और एक का नाम है एक्सपेक्ट नाम का। अब देखिए, जो पॉलिक्स है, अब इनकी भी क्या होती है, एक्सरेज की भी वेवलेंथ होती है, ये उनको कैच करेगा। तो जो पॉलिक्स है वो बेसिकली 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एक्सरेज हैं, जिनकी वेवलेंथ इतनी होगी, इनको कैच करने का काम करेगा। और इसे बनाने का काम रमन इंस्टीट्यूट, तो रमन इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु के अंदर, स्पेस इंस्टीट्यूट है, इसने पॉलिक्स को बनाया है। दूसरा जो हमारा इसके अंदर पेलोड है, इसका नाम है एक्सपेक्ट पेलोड। और ये क्या करने वाला है, 0.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का जो है आपकी एक्स रेज हैं, उनको डिटेक्ट करने का काम करेगा। ये USRC, इसरो के अंडर ही काम करने वाली एक संस्था है, उसके द्वारा इसे बनाया गया है। अब देखिए, ये 2 तरीके से
मैंने अभी आपको बताया बेसिकली ये एक्स रेज को ऑब्जर्व करेगा। एक्स रेज कहां से निकलती हैं? आपके जो ब्लैक होल है और न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं उनके सेंटर से आप लोगों की एक्स रेज निकलती हैं, उन्हीं को ये डिटेक्ट करने का काम करेगा। अब ये देखिए ये दो टाइप से इनको डिटेक्ट करेगा, इसके दो सोर्सेज हैं। पहला है परसिस्टेंट सोर्स, परसिस्टेंट का मतलब होता है परमानेंट सोर्स, ठीक है ना। देखो टारगेटेड एंड नॉन सोर्सेज मतलब परमानेंट सोर्स जो पहले हमको मालूम है, और ऐसे हमको स्पेस में 50 से ज्यादा सोर्स मालूम है जिनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जिनको हम टारगेट करेंगे। और दूसरा ट्रांजिट सोर्सेज, जो ट्रांजिएंट सोर्सेज होते हैं, ट्रांजिएंट सोर्सेज पल्सर स्टार्स के अंदर होते हैं, एक्टिव गैलेक्सीज के न्यूक्लियाई के अंदर होते हैं, और मैग्नेट स्टार्स के अंदर होते हैं। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली अननोन सोर्सेज होते हैं और ये परमानेंट नहीं होते हैं। ये परमानेंट सोर्सेज और नॉन सोर्सेज हैं। ऐसे हमने पहले से 50 से ज्यादा सोर्स को टारगेट किया हुआ है, हम सीधा उनको जो है स्टडी करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो नॉन टारगेटेड सोर्सेज हैं या जिनके बारे में हमको नहीं पता, ऐसे एक्स रेज के सोर्सेज को भी हम ऑब्जर्व करेंगे। इसके लिए ट्रांजिएंट सोर्सेज हैं और उसके लिए परसिस्टेंट सोर्सेज हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। और टोटल मैंने बताया 5 साल के लिए ये मिशन काम करने वाला है। अभी हमने वीडियो के शुरुआत में ही बात करी थी कि बेसिकली यूएसए अमेरिका के बाद हम ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे देश बने हैं। तो इससे पहले देखिए, सबसे पहले यूएसए ने जो अपना मिशन भेजा था, ज्यादा पहले नहीं, 2021 में, आप ध्यान रखें 2021 में पहला ब्लैक होल की स्टडी करने के लिए सैटेलाइट भेजा था यूएस ने, जिसका नाम था SIXPE, ठीक है ना। ठीक है, IXPE एक्सरे टेलीस्कोप जो भेजा था वो यूएसए के द्वारा भेजा गया था 2021 में। ये दुनिया का पहला मिशन था जिससे ब्लैक होल की स्टडी की गई थी, ठीक है ना। बेसिकली ये भी एक्स रेज को स्टडी करता है, हमारा मिशन भी, मतलब दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम है, ठीक है। लेकिन हमारे दोनों में एक डिफरेंस है, जहां नासा ने इस मिशन को भेजने के लिए लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च किए थे। देखिए इसरो केवल और केवल आज के दिन में क्वालिटी स्पेस स्टडी नहीं कर रहा है, साथ में वो कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस स्टडी भी कर रहा है। 1600 करोड़ में मिशन भेजा था, हमने केवल अपने मिशन में लगभग 250 करोड़ रुपए लगाए हैं। हम जो एक्सपोसैट मिशन भेज रहे हैं उसमें केवल 250 करोड़ लगे, जबकि यूएसए के नासा के IXPE मिशन के अंदर 1600 करोड़ रुपए का लगा था। मतलब सेम काम, लेकिन दाम हमारे बहुत ज्यादा क्या है, कम है। तो ये हमारा मिशन है जो ब्लैक होल की, न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी करने वाला है। आपके इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।